This is Navneet Sharma, and you are watching Curious Minds. Today we are going to discuss chapter number 7 of class 6th. Name of the chapter is Getting to Know Plants. स्टूडेंट्स, जब आप किसी पार्क या बगीचे में गए होंगे तो आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे। तो आपके माइंड में ये प्रश्न तो आया होगा कि ये सारे प्लांट्स इतने अलग अलग क्यों हैं। यू माइट बी थिंकिंग दैट वाई सम प्लांट्स स्प्रेड ऑन ग्राउंड while some need support to climb up, why some plants are small and why some plants are so big. Let us find out the answers. Students, जैसे सभी जीव जंतु एक समान नहीं होते, जैसे कुछ जंतु 4 पैरों के होते हैं, कुछ 2 पैरों वाले होते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ रेंगने वाले होते हैं, उसी प्रकार सभी पौधे भी एक जैसे नहीं होते। पौधों को उनकी ऊंचाई, स्टेम की नेचर के बेसिस पे हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ये ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप हर्ब, सेकंड ग्रुप श्रब, थर्ड ग्रुप ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ब की। हर्ब को हिंदी में जड़ी बूटी भी कहते हैं। ये वे पौधे होते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। इनकी ऊंचाई 2 से 3 मीटर तक हो सकती है। स्टेम बहुत टेंडर अर्थात नाजुक होती है। स्टेम का रंग ग्रीन होता है। यह तना पौधे को सीधा रख सकता है। इनकी उदाहरण है ग्रासेस, कोरिएंडर, गार्लिक एटसेट्रा। हर्ब्स की साइड ब्रांचेज नहीं होती, अगर होती हैं तो बहुत कम होती हैं। हर्ब्स जो होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जनरली 1 और 2 सीज़न। इनकी लाइफ 1 या 2 सीज़न की होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं श्रब या झाड़ी। दीज आर द प्लांट्स हैविंग ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ द स्टेम एंड देयर स्टेम इज हार्ड इनफ बट नॉट थिक। सो ये वो पौधे हैं, ये वो प्लांट्स हैं जिनकी ब्रांचेज बेस से निकलती हैं, स्टेम की बेस से निकलती हैं और झाड़ी के रूप में फैल जाती हैं। इनका तना जो होता है वो हार्ड होता है पर थिक नहीं होता। इनकी ऊंचाई जो है वो हर्ब से ज़्यादा होती है। हर्ब से ज़्यादा मतलब इनकी ऊंचाई 6 से 10 मीटर तक हो सकती है। इनकी एग्जांपल्स हैं रोज़ प्लांट, हिना प्लांट, लेमन प्लांट, जैस्मिन प्लांट एट्सेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप है ट्रीज। ट्रीज यू नो आर टॉल, हैविंग थिक एंड हार्ड स्टेम एंड देयर ब्रांचेज आर ऑन द अपर साइड ऑफ द स्टेम। इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो अपर साइड में होती हैं स्टेम के, और इनका तना जो होता है, स्टेम होती है वो हार्ड होती है और थिक होती है। इनकी एग्जांपल यू नो मैंगो इज़ ए ट्री, कोकोनट इज़ ए ट्री, एप्पल का भी ट्री होता है। नाउ देर आर सम अदर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आल्सो। यू माइट हैव सीन सम प्लांट विच आर स्प्रेडेड ऑन ग्राउंड। दीज प्लांट्स आर नोन एज द क्रीपर्स। इन प्लांट्स की स्टेम इतनी मजबूत नहीं होती, इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि ये पौधे को सीधा खड़ा रख सकें। इसके लिए ये पौधे धरती पर फैल जाते हैं। इस तरह के पौधे जिनकी स्टेम बहुत कमज़ोर होती है और जो धरती पर फैल जाते हैं उन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। सो द क्रीपर्स आर द प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट but spread on ground are called creepers. The example of creepers are pumpkin, watermelon, etc. आपने कुछ ऐसे पौधे भी देखे होंगे जिनका तना कमज़ोर होता है, वो सीधे नहीं खड़े रह सकते, पर वो क्या करते हैं, अपने साथ कोई सपोर्ट है उसके साथ लग जाते हैं और ऊंचा चढ़ जाते हैं। इन पौधों को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। ये क्लाइंब कैसे करते हैं, इनके स्टेम में से, इनके तने में से एक क्लाइंबिंग ऑर्गन, स्पेशल ऑर्गन निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबिंग ऑर्गन। क्लाइंबिंग ऑर्गन का नाम क्या होता है, टेंड्रिल। सो क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विच हैव वीक स्टेम, टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप with the help of special climbing organ known as tendril. The example of the climbers are bean, grapevine, money plant. The main difference between the climber and creeper is that the climbers have special organ, climbing organ known as tendril, while
क्रीपर्स डोंट हैव द टेंड्रिल्स। ये तो बात थी क्लासिफिकेशन की। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट की। एक पौधे के मेन 5 पार्ट्स होते हैं। ये हैं रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। सबसे पहले बात कर रहे हैं रूट की। रूट मीन जड़, जिसको हम हिंदी में जड़ कहते हैं। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट विच एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। On the basis of the structure of the roots can be divided into 2 types. The first is tap root and the second is fibrous root. जो जड़ें धरती में सीधे काफ़ी डेप्थ तक चली जाती हैं उनको हम टैप रूट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मूली, गाजर आदि की जो जड़ें हैं काफ़ी नीचे तक जाती हैं और उनकी जो प्राइमरी रूट होती है वो काफ़ी थिक होती है और डाउनवर्ड होती है। So tap root is the root whose primary root goes straight deep inside the earth and their secondary roots are very shorter. The example of the tap root is radish, carrot, ivy plant, etc. कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो धरती में सीधी नहीं जाती बल्कि धरती के होती हैं और इनकी जड़ें जो हैं वो फाइबर की तरह होती है। इन जड़ों को हम फाइबर्स रूट कहते हैं। So the fibrous roots are the fiber-like roots which do not go deep inside the earth but spread just under the crust. They have only secondary roots, no primary roots. Grass, onion, tomato, peas, rice, wheat, sweet potato are the examples of the fibrous root. अब जड़ों की बात तो हमने कर ली। आओ पता करें कि ये जड़ें पौधे में किस काम आती हैं। द फंक्शंस ऑफ द रूट। द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द रूट इज एंकरिंग प्लांट टू द सॉइल। रूट्स होल्ड द प्लांट टू द सॉइल। जड़ें पौधे को मिट्टी में जकड़ के रखती हैं। ओके, द सेकेंड वन, इट क्या है इसका काम? सेकेंड, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये जड़ें जो होती हैं मिट्टी में से, धरती में से पानी और न्यूट्रिएंट्स को पौधे के लिए एब्जॉर्ब करती हैं। कुछ जड़ें तो हमारे भी बहुत काम आती हैं। यस, सम फ्रूट्स वी ईट बिकॉज द फूड ऑफ द प्लांट इज स्टोर्ड इन देम। दीज रूट्स आर नोन एज द एडिबल रूट्स। ये खाने योग्य जड़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, टर्निप, बीट रूट, इन सभी पौधों की जड़ें हम खाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट of the plant, that is stem. Stem या तना पौधे का वह भाग है जो धरती के ऊपर रहता है और इस पर पौधे की ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स उगते हैं। सो स्टूडेंट, स्टेम इज द असेंडिंग एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट विच बियर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ द स्टेम। तना पौधे के किस काम आता है? द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज it bears and spread branches, leaves, flowers and fruits. The second is very important again, that is the transportation. It transports the water and minerals from the roots to the leaves. It transports food from the leaves to the whole plant body. पौधे को पानी और मिनरल्स सारी बॉडी में चाहिए होते हैं पर ये अवेलेबल होते हैं कहाँ पे? जड़ों के पास, सिर्फ धरती में। सो इसको ट्रांसपोर्ट पूरे प्लांट में कौन करता है? स्टेम। जबकि जो भोजन बनता है वो सिर्फ लीव्स बनाती हैं, ग्रीन लीव्स बनाती हैं फूड फॉर द प्लांट। दैट फूड इज नीडेड ऑल ओवर द बॉडी एंड दैट इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द स्टेम। कुछ तने हम खाते हैं क्योंकि उसमें पौधे का फूड होता है। द एडिबल स्टेम्स आर जिंजर एंड पोटैटो। जिंजर और पोटैटो का जो भाग हम खाते हैं वो स्टेम होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज द किचन ऑफ द प्लांट। यू नो किचन ऑफ द प्लांट? यस, लीव्स, बिकॉज लीव्स मैन्युफैक्चर द फूड फॉर द प्लांट। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल लीफ। A leaf has 5 parts. First, a flattened body known as the lamina. The second, in the center of the lamina there is a midrib. Then there are veins which arises from the midrib.
The top of the leaf is known as tip. The base from which it is connected to the stem is known as petiole. Now come to the functions of the leaf. हम कह सकते हैं कि पत्ते लीव्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये पौधे की भूख मिटाता है. इट प्रिपेयर्स फूड फॉर प्लांट्स थ्रू ए प्रोसेस known as the photosynthesis. Green leaves, only the green leaves because green leaves have green colored pigment known as chlorophyll, जिसके कारण यह हवा से ली हुई कार्बन डाइऑक्साइड और धरती से अब्जॉर्ब किए हुए पानी को मिलाकर सूरज की रोशनी में पौधों के लिए भोजन बनाता है. इस भोजन को हम स्टार्च कहते हैं जो पौधा जो है यूज करता है. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पत्ते पौधों के लिए एक और बहुत जरूरी काम करते हैं, दैट इज ट्रांसपीरेशन. पत्तों के निचले भाग में कुछ सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. इन सुराखों से पौधे जो हैं वो पौधे में उपस्थित जो पानी है वो जो है हवा में लगातार वाष्पित होता रहता है. द कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपीरेशन एंड दिस इज डन बाय द लीव्स. यह ट्रांसपीरेशन पौधे के टिश्यूज के वाटर कॉलम में एक कॉन्टिन्यूस पिल पैदा करती हैं जिसके कारण पौधे में वाटर, मिनरल और अदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है. सो लीव्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट. Now come to the next part, that is the most beautiful part of the plant, that is the flower. फ्लावर पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. रिप्रोडक्शन से ही फ्रूट्स एंड सीड्स बनते हैं और सीड से क्या बनता है, नया पौधा. फ्लावर पौधे में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यह एक प्लांट से दूसरा प्लांट पैदा करने में हेल्प करता है. अगर आप किसी फ्लावर को ध्यान से देखोगे तो आपको सबसे पहले ब्राइट कलर्ड पत्तियां दिखाई देंगी. इन कलरफुल पत्तियों को पेटियोल्स कहते हैं या फिर करोला. ये पत्तियां कुछ फूलों में आपस में जुड़ी रहती हैं, इनको हम कहते हैं फ्यूज्ड पेटल्स, और कुछ प्लांट्स में ये पत्तियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेपरेट पेटल्स. नेक्स्ट पेटल से नेक्स्ट जब आप कलरफुल पत्तियों को बिल्कुल नीचे देखेंगे तो आपको कुछ हरी पत्तियां दिखाई देंगी. इन हरी पत्तियों को हम सेपल्स कहते हैं या कलेक्टिव फॉर्म में कैलेक्स कहते हैं. ये पत्तियां भी कुछ फूलों में आपस से जुड़ी रहती हैं और कुछ फूलों में अलग अलग रहती हैं. अब इन कलरफुल पेटल्स के अंदर क्या होता है, कलरफुल पेटल्स के अंदर फूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. पेटल्स के बाद फूल में मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनको स्टेमन्स कहा जाता है. स्टेमन्स के दो पार्ट होते हैं, पहला स्मॉल बैग लाइक एंथर और दूसरा फिलामेंट. इसके नीचे फिलामेंट कनेक्ट्स द स्टेमन्स टू द फ्लावर. स्टेमन्स के बाद फूल के अंदर एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम पिस्टिल कहते हैं. पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, सबसे टॉप वाला स्टिग्मा, उसके बाद में छोटी पाइप की तरह स्टाइल एंड द लास्ट वन इज ओवरी. ओवरी ही फूल का वह भाग है जो फ्रूट में बदलता है. ओवरी इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच चेंजेस इनटू द फ्रूट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. पिस्टिल के नीचे ग्रीन कलर्ड थैलेमस होता है. थैलेमस के बाद पेडिसल होता है. पेडिसल वह भाग है जो फूल को ब्रांच से जोड़ता है. नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज द फ्रूट. फ्रूट इज द सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर इन द फ्लावरिंग प्लांट फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फ्लावर. फ्रूट पौधे का वह भाग है जिससे नया पौधा बनने के लिए बीज पैदा होते हैं. मोस्टली प्लांट अपना फूड फ्रूट्स में ही स्टोर करता है. सो स्टूडेंट्स, we can say that fruit is also a very important part of the plant. By this we have finished the topic. First question, how will you differentiate between herb and a shrub? Herb or shrub में difference. First difference is in their height. Herbs are of shorter height while shrub are of longer height. Second difference is in their the nature of the stem. Herbs have a soft stem while shrub has a hard stem. Third difference is in their lifespan. Herbs are of shorter lifespan while shrub have a longer lifespan. Okay. Next question.
Differentiate between climbers and creepers. Give one example of each. Climbers and creepers both have thin, long stem, but climbers can climb while creepers can't. Climbers climb कर सकते हैं जबकि creepers जो हैं वो creep करते हैं. Climbers climb कैसे करते हैं? With the help of a special climbing organ that is known as tendril. Climbers have tendrils while creepers don't have tendrils, so creepers can't climb up. Now example, climbers, grapevine. ग्रेपवाइन अंगूर का जो प्लांट होता है वो क्लाइंबर होता है एक. क्रीपर की एग्जाम्पल है वाटरमेलन का पौधा. वाटरमेलन प्लांट इज एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द रूट्स. रूट्स के क्या फंक्शन है? वेरी फर्स्ट फंक्शन, यू नो, रूट्स जो हैं वो प्लांट को होल्ड करके रखती है सॉइल में. इट एंकर्स द प्लांट टू द सॉइल. Very first function of the root. The second function is absorption of water and mineral from the soil. Okay, these are the two functions of the root. The next question, give difference between tap root and a fibrous root. Tap root or fibrous root में difference. Tap root has a primary root that go straight deep inside the soil, and the secondary roots are shorter, which arises from the primary root of the tap root. While in fibrous root the primary root is absent and the secondary roots are longer and fiber like, which spread under the soil. Okay, these are the difference between the tap root and fibrous root. The next question, what are the function of stem in the plant. Stem का function क्या होता है plant के अंदर? Very first function of stem is bearing branches, bearing flower, bearing leaves. It bears and spread branches, flower, fruit, every other organs spreaded and on these stem. The second function is transportation. It transport water and mineral absorbed by the root to the all other parts, and the food which is manufactured in the leaves is transported to all other parts of the plants through the stem. Okay, these are the two functions of the stem. The next question, what are the functions of the leaves in plants. Leaves, I told you what are the function. Leaf is a kitchen of the plant. Yes, it makes the food for plants, but only green plants. Green leaves in the plant make food for the plants through a process of photosynthesis, the very important process of the plant. Next function of leaf in the plants is transpiration. Transpiration is done by leaves because leaves have so many stomata at the under surface of the leaves. These two processes, one photosynthesis and transpiration is done by leaves. Okay, now the next question, what are the different parts of the flower. फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं. तो वेरी फर्स्ट कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज करोला, जिसको हम पेटल्स बोलते हैं. नेक्स्ट, दैट इज द ग्रीन लीव्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर नोन एज सेपल्स. अब कलर्ड पार्ट, पेटल्स के अंदर वाले जो पार्ट है वहाँ पे मेल पार्ट होते हैं बहुत सारे, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन. Then stamens के बाद में pistil, female part pistil. Then at the base of the flower that is a green colored thalamus. Thalamus के नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं pedicel. So these are the different parts. Start from the first, petals, sepals, then stamen, then pistil, then thalamus and pedicel. These are the different parts of the flower. Now students, these are the questions. By these questions we recapitulated the whole chapter. Now the homework for you, these are the questions which you will try at home. The first question, give at least one example of plants with fused sepals and the plants with separate sepals. एक एग्जाम्पल देनी है आपने उन प्लांट्स की जिनके जो फ्लावर होते हैं उनके सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं, और उन प्लांट्स की जिनके सेपल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं. द सेकंड क्वेश्चन,
is categorize the following into herb, shrub and tree. The following plants, first is tomato, second is hibiscus, थर्ड इज बनियान. इन सभी प्लांट्स को आपको क्लासीफाई करना है किन के अंदर, हर्ब, श्रब एंड ट्री. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नेम्स ऑफ 2 एडिबल स्टेम्स. कुछ ऐसी स्टेम्स होती हैं जिनको हम खा सकते हैं. इनमें से आपको 2 ऐसी स्टेम्स के नाम बताने हैं जिनको हम खा सकते हैं. द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लीफ. लीफ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के नाम बताने हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाई इट अक्कर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस क्या होती है और ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही क्यों होती है. दूसरे ग्रीन, यू नो दैट फोटोसिंथेसिस अक्कर ओनली ग्रीन प्लांट्स, व्हाई इट इज सो. ये अपने आंसर लिखना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन in plants. Transpiration is very important process in the plants. What is its importance? Okay students, these are the questions for your home. Do at home these questions.